हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। पिछले वीडियो में हम रिएक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिए थे। 30 मिनट का वीडियो था। आई नो बोरिंग था, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा और पढ़ेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे बेसिक स्टाइलिंग ऐड करते हैं, बेसिक बोल रहा, और डायनेमिक बेसिकली डेटा कैसे हम दिखाएंगे टेम्पलेट में, यानी जो भी अपना JSX बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम कैसे डेटा पास करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट्स में, ठीक है। ये भी हम देखने वाले, कंपोजिशन या चिल्ड्रन प्रॉप्स, ये एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्रिएटिंग अ कंपोनेंट। कुछ भी शुरू करने से पहले हमें एक बार जान लेना है कि हम जो भी रिएक्ट में कर रहे हैं, एट द एंड क्या हम करने वाले हैं, HTML यूज़ करने वाले हैं, इसके साथ जावास्क्रिप्ट, उसके साथ CSS ऑप्शनल। अगर आप चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन बढ़िया नहीं दिखे तो CSS छोड़ सकते, लेकिन ये दोनों होने वाला है। अब रिएक्ट में हमें ये भी पता है कि बेसिकली कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। कंपोनेंट्स मतलब क्या, लॉजिकल पेज रहेगा। लॉजिकल पेज मतलब बेसिकली आप क्या करोगे, फंक्शंस बनाने वाले हो और उसको एज अ पेज बताओगे कि ये पेज है मेरा। ये देखेंगे, इस पर कन्फ्यूज़ मत होइए, लेकिन इतना याद रखना है कि क्या हम HTML JS और CSS के साथ काम करने वाले हैं, ठीक है। तो रिएक्ट में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, सिंपल सा, एक तो जावास्क्रिप्ट रहेगा, उसके साथ हम यूज़ करने वाले JSX मतलब हमने जाना कि जावास्क्रिप्ट XML। अब JSX कैसे दिखता है, बिल्कुल HTML जैसा दिखता है, थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे HTML में आपको पता है कि कैसे रहता है, दो तरह के टैग्स होते हैं, एक सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग मतलब जैसे BR टैग, राइट, या है ना, ऐसे होंगे, या फिर आप इमेज टैग, राइट, ऐसे करके इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग। याद है ना, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती बीच में। सेल्फ क्लोजिंग टैग। और एक क्या होता है, एक अलग तरह का टैग होता है, जैसे पी टैग में आप कंटेंट लिखते हैं और /p बंद करते हैं, ओके। और चाहे div हो, राइट, इसके अंदर कंटेंट लिखते हैं बीच में और ये बंद करते हैं ऐसे। तो ये क्या है, टैग के बीच में कंटेंट लिख रहे हैं, राइट। कभी कभी हम क्या करते हैं, टैग के बीच में कंटेंट ना लिख के हम क्या करते हैं, मल्टीपल कंटेनर ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, राइट, और /div बंद कर सकते हैं। ये सब पता है आपको। अब यही चीज़ दिमाग में रखना है जब हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। मैंने क्या बात किया, सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। और दूसरा क्या बात किया, एक टैग जिसके बीच में कंटेंट होती है, या फिर एक टैग जिसके बीच में आपका मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए, एक बार ये देख लीजिए, नंबर 1 पे क्या है, मेरा पब्लिक के अंदर जो index.html है, पब्लिक फोल्डर के अंदर जो मेरा index.html है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये पब्लिक के अंदर। और जो यहाँ पे लोड हुआ है, जो चरखा घूम रहा है ना, ये, जो चरखा घूम रहा है, ये अपना index.html है। उसके बाद मुझे क्या है दिख रहा है, index.js है। ये क्या है, index.js, ठीक है। और ये क्या मेरा, ये app.js है। क्लियर है, index.js कहाँ पे, बेसिकली SRC के अंदर है। ये देखिए, app.js, index.js। यहाँ पे क्या हो रहा है एक बार देख लेते स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे div id रूट है, और मेरा एप्लीकेशन जो है चरखा घूम रहा है, ये चीज़, ये बेसिकली यहीं पे लोड हुआ है। इसको किसने लोड किया, यहाँ पे एक खाली स्थान को किसने भरा, बेसिकली रिएक्ट ने भरा, लेकिन इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्ट डॉम ने, ठीक है। रिएक्ट डॉम क्या काम करता है, जो भी आपका JS का डॉम है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, राइट, याद है आपको। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, document.getElementById, किसको, रूट को। सो बेसिकली इन्होंने क्या किया, रूट को एक्सेस किया, समझ में आता है। इसको बोला है कंटेनर है, जाहिर सी बात है कि इसके अंदर ये सब चीज़ आने वाला है जो भी आप लिखेंगे, राइट। उन्होंने क्या किया, फिर रिएक्ट डॉम यूज़ किया। रिएक्ट डॉम कौन, रिएक्ट का, ठीक है। अब क्रिएट रूट किया, उन्होंने बोला कि ये आपका रूट एलिमेंट है, जैसे कि डॉम का भी रूट एलिमेंट होता है ना। डॉम का कहाँ से शुरू होता है, अगर मैं document.ये करूँ, मैं थ्योरी पे नहीं जा रहा, बस एक बार रिवाइज करने के लिए, मेरी आदत है, सॉरी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने दिमाग में बैठ जाए भाई, मतलब क्या ही बोले, इंटरव्यू भी दे तो याद रहे कि क्या बात पढ़े थे। तो ये मेरा क्या दिख रहा है, window.document करने पे मैं इसको जूम करता हूँ, तो शुरू होता है HTML, राइट, और ये मेरा पहला एंट्री पॉइंट है ना, यहाँ से। और यहाँ पे इसके अंदर हेड, बॉडी, तो जैसे ये है, ये रियल डॉम है, राइट, HTML यहाँ से शुरू हो रहा है, तो एंट्री पॉइंट ये है, तो इसका भी एंट्री पॉइंट होना चाहिए रूट पॉइंट। या रूट पॉइंट कौन सा है, ये, राइट, तो यहाँ भी रूट पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे रूट पॉइंट क्या है मेरा, ये div id रूट, इसको एज ए रूट पॉइंट क्रिएट किया गया,
ठीक है। और कंटेनर इसके अंदर डाल के उन्होंने बोला ये यहाँ से ये मतलब बेसिकली रूट इसके अंदर डाल दिया इन्होंने और बोला कि ये रूट है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। और इन्होंने बोला इसके अंदर ही रेंडर करो ऐप को, ओके। अब ये ऐप कैसे लिखा है ये देखिए, मैंने ऐसे राइट एंगल ब्रैकेट APP, ठीक है, और स्लैश ये। अब हमने तुरंत पढ़ा था ना सेल्फ क्लोजिंग, राइट, कैसे लिखते हैं, BR टैग, राइट, या फिर इमेज टैग IMG, राइट, या HR है ना, HR टैग पता है ना, ऐसे लाइन बनाता है हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग, और मेरा ऐप ऐसे ही दिख रहा है। यानी अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी है बिल्कुल HTML जैसा ही दिखता है। इसको JSX बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये कैसा दिखता है, अपना HTML जैसा ही दिखता है। ये सेल्फ क्लोजिंग है, ओके। अब आपने किसको कॉल किया, ऐप को कैसे कॉल किया, सेल्फ क्लोजिंग लिखकर। यानी कि बेसिकली जो यहाँ पे फंक्शन का नाम है ऐप, आपने क्या किया, इसको एज अ एंगुलर ब्रैकेट में पास करके नॉर्मली सेल्फ क्लोज कर दिया। तो क्या हुआ, ये फंक्शन यहाँ पे रेंडर हो गया, यहाँ पे आ गया। और कैसे आया, रिटर्न के कारण। रिटर्न नहीं करोगे तो क्या अनडिफाइन देगा, अब जब बुला रहे तो प्यार से देना पड़ेगा ना रिटर्न करके, राइट। तो यहाँ पे रिटर्न किया। यहाँ पे क्या मेन कंटेनर है, ये भी रूट है इसके लिए, राइट, हर एक का अपना रूट रहेगा। तो यहाँ स्टार्ट हो रहा और ये, राइट, एक रूट रखना ही रखना है। अगर आप अलग अलग करोगे, एक जैसे कि मैं रूट हटा दूंगा तो कैसा रहेगा कि बेसिकली चलिए ये हेडर भी हटा दिया तो कैसा रहेगा, ये इमेज रहेगा, ये A रहेगा, ऐसे नहीं करना। एक रिटर्न करने से पहले ध्यान रखिए कि एक कंटेनर है और फिर आप रिटर्न करिए। कंटेनर चाहे div हो, चाहे एम्प्टी टैग हो, कुछ भी हो, इसके अंदर ही आना चाहिए। तो मेरा कंटेनर क्या है, div, क्लियर है, ये फॉलो करना है अपने को। अब क्या हमने पढ़ा, ये कॉल कैसे करना है, बस एंगुलर ब्रैकेट लिखना है, इसके अंदर नाम दे दो फंक्शन का जो स्टार्टिंग हो रहा है। और ध्यान दीजिए कि ऐप जो फंक्शन है कैसे लिखा है, वैसे ही मेरा फाइल का नाम भी है app.js, ध्यान दे रहे हैं, ये मेरा फाइल का नाम है app.js। तो बेसिकली जब फंक्शन लिख रहे हैं ना तो आपको जेस हटा देना है, जो फंक्शन का नाम लिख रहे हो वही फाइल का नाम लिखिए, ठीक है। लास्ट में फाइल का नाम लिख रहे हैं तो जैसा है वैसा एक्सटेंशन जेस है, जेस, राइट। और इससे ये अपने को पैटर्न फॉलो करना है, क्योंकि रिएक्ट को पता चलता है कि जो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है वो बेसिकली आपका फंक्शनल कंपोनेंट है, मतलब फंक्शन है, ठीक है। और जो नॉर्मल होता है कैमल केस, जैसे डू टास्क ये लिखा, राइट, एक कैमल केस है, ये बोलते हैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। तो याद रखिए क्या कि अपने को ऐसा यूज़ करना है, कैपिटल, और जो फाइल का नाम है वही फंक्शन का नाम होना चाहिए, बस एक्सटेंशन नहीं। ये एक रूल है, आई होप क्लियर हो गया होगा। और हमने याद रखिएगा क्या, सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज़ करके फंक्शन को बुलाते हैं। तो अब बुलाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो भी app.js में है, ठीक है, ये मेरा क्या है, रूट है। और एक चीज़, आप यहाँ पे जो देंगे वो रेंडर होगा। बेसिकली ये कैसा होता है, इसका ये कहना है। और एक यहाँ पर जो ऐप आप देख रहे हैं ना, ऐप, ये जो बेसिकली अपना ऐप कंपोनेंट है, फंक्शन याद होगा, राइट, APP ऐसे लिखते हैं ना। तो ये अपना ऐप कंपोनेंट है, ठीक है। ऐप कंपोनेंट अपना रूट कंपोनेंट है, ठीक है। पेरेंट, रूट नहीं पेरेंट बोल दीजिए, ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट है। अब इसी जो भी आप बनाएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए आपका पूरा का पूरा जो वेबसाइट है वो आपका पेरेंट है, इसी के अंदर आपका इंडेक्स आएगा, प्रोफाइल आएगा, कॉन्टैक्ट आएगा, ठीक है। और वेबसाइट, और आपका बेसिकली वेबसाइट क्या करता, ब्राउज़र क्या करता है, इसी पेज को रेंडर करेगा, इस विंडो को, ठीक है। उसी तरह बकवास एग्जांपल है, समझने के लिए था। तो ऐप पेरेंट है, इसी के अंदर सब आने वाला है, ठीक है। चाहे आप जो भी बनाइए, एग्जांपल टास्क कंपोनेंट बनाइए, एग्जांपल दे रहा है, लिस्ट कंपोनेंट बनाइए, स्लिप कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट इसके अंदर आएगा तभी दिखेगा स्क्रीन पे। अगर आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो वही दिखेगा सिर्फ, ठीक है। इसीलिए एक पेरेंट कंपोनेंट होना चाहिए, यानी कि एक घर के अंदर जितना भी आप फ्लोर बनाओ, लेकिन सॉरी, एक अपार्टमेंट के अंदर जितना भी फ्लोर बनाओ, ये अपार्टमेंट दिखना चाहिए, राइट। ये अपार्टमेंट पेरेंट रहेगा। यहाँ पे क्या, ये अपार्टमेंट है, अब इसके अंदर जो कंपोनेंट रहेगा इसको एज अ फ्लोर समझ सकते हैं, ठीक है, एज अ फीचर याद रखिएगा, ओके। इसको रिप्लेस नहीं करने का, इसको छेड़ना नहीं है। मतलब अगर जरूरी नहीं कि आप ऐप ही रखना है, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक पेरेंट रखिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ऐप है ना यहाँ पर, ठीक है, एक काम करूँगा, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं फिर से लिखूँगा कंप्लीट, ओके। एक बार ऐप खाली कर दिया मैंने, ऐप CSS जो है इसमें कुछ जरूरी है नहीं, मैंने इसको भी खाली कर दिया। index.css के अंदर क्या है, नहीं चाहिए कुछ, इसको भी खाली कर दिया मैंने, ठीक है। और कुछ है नहीं है, राइट, मैंने सब खाली कर दिया, कोई ज़रूरी नहीं मुझे, ओके। अब देखिए शुरू से लिखते हैं, मेरा ऐप है, ठीक है, इसको आप रीनेम कर सकते हो। मुझे ऐप नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका नाम दे दूँ मैं कुछ भी, लेकिन ऐप ही रखते, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन। अगर मैं यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ, एग्जाम्पल छोड़ो, कंपोनेंट छोड़ो, मैं यहाँ पे बनाता हूँ न्यू फाइल, और ऐप बनाता हूँ babu.js,
ठीक है, ये बनाया। बाबू डॉट जे एस बेसिकली क्या फंक्शन है, तो आप नॉर्मली फंक्शन ही बना सकते हो। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। फंक्शन ऐसे क्या, नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू और यहाँ पे ये बाबू दोनों सेम है, राइट। डॉट जे एस अलग लिखा मैंने। अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ। रिटर्न नहीं करेगा तो क्या, स्क्रीन पे दिखेगा ही नहीं, तो ये रिटर्न करेगा, राइट। तो रिटर्न बेसिकली कैसा है, यहाँ पे लिखना है एक, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट लिखा हमने और हम कह रहे हैं कि जो रिटर्न होगा यहाँ पर मल्टीपल चीज़ होने वाली, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब यहाँ पे कैसा है, अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो क्या होगा, मैंने सिंपल लिखा डिव, ठीक है, और ऐसे किया। इसके अंदर लिखा मैंने h1 टैग, हेलो वर्किंग क्या, ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, चेक करते काम कर रहे क्या, मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिएक्ट इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, HTML है, लेकिन ये HTML नहीं है, ये JSX है, ठीक है। ये देखने में ऐसा लगेगा लेकिन ये JSX है, ये देखेंगे थोड़ी देर पहले। सो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम किससे, रिएक्ट से। अब रिएक्ट को हमने इनवाइट कर दिया। अब रिएक्ट बोलेगा ठीक है, अब मैं आ गया, मैं समझूंगा इसको, तुम अब घर जाओ। ठीक है, मैं घर चला गया, लेकिन कैसे, एक्सपोर्ट करने के बाद। तो मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जब आप करते हो तो क्या बेसिकली इंपोर्ट ऐसे कर सकते हैं, इंपोर्ट और यहाँ पे आपको कुछ भी डैश फ्रॉम डैश। अगर आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो क्या नेम्ड एक्सपोर्ट होता है, फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है बाबू फ्रॉम क्या, राइट। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है। बाबू कर लिया यहाँ पे एक्सपोर्ट। अब जैसे एक्सपोर्ट किया तो ये मॉड्यूल बन गया एक तरह से, और बाहर वाली दुनिया को विजिबल हो गया फंक्शन, अब बाहर वाले यूज़ कर सकते। तो मैं इंडेक्स डॉट जेएस में गया और मैं इंपोर्ट करूँगा, तो इंपोर्ट कर रहा क्या, बाबू, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, डॉट बाबू से, राइट। डॉट स्लैश क्यों, जब मैं यहाँ पे डॉट करूँगा, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ क्या, करेंट में, और फिर दो हैं, एक ऐप है एक बाबू है, मैं बोल रहा हूँ बाबू, ठीक है, क्योंकि बाकी तो CSS है। डॉट स्लैश मतलब क्या, मैं बोल रहा करेंट डायरेक्टरी में सेलेक्ट करो, तो एक ऐप है एक बाबू है, और मैं JS फाइल सेलेक्ट कर रहा है, इसलिए दो ही है ना JS। देखिए SRC में क्या है मेरे पास, ये सारे CSS हैं, JS क्या है, बाबू और ये। अब मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो यहाँ पे मैं कह रहा अपने को सेल्फ क्लोजिंग टैग टाइप का लिखना है। तो सेल्फ क्लोजिंग कैसे शुरू होता है, ये, और यहाँ पे ऐसे रहता है, और बीच में आपका जो भी टैग का नाम मैंने बाबू लिखा। अब देखिए सेव किया और यहाँ पे गया रिफ्रेश, ये क्या आ रहा है, हेलो वर्किंग, राइट। सो ये काम कर रहा है, फैंटास्टिक। यानी कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपका कुछ भी मतलब एक ही ऐप ही रहना चाहिए, कुछ भी रह सकता है, ये मैंने दिखाने के लिए रखा। बाबू कोई ढंग का कॉम्पोनेंट नहीं है, बाबू अच्छा नाम है, लेकिन कॉम्पोनेंट यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए, तो बुरा मत मानिए। अब मैं क्या करूँगा, बाबू को थोड़ा अलविदा कहूँगा, रात हो गया है, तो बाबू घर गए। अब यहाँ पे ऐप जेएस को मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। इंडेक्स डॉट जेएस को बंद कर देते हैं। इंपोर्ट क्या, रिएक्ट फ्रॉम, कौन से पॉकेट नहीं सॉरी, कौन से पैकेज से करना है, रिएक्ट से। अब मैं क्या करूँगा, हर तरह के फंक्शन बना सकते हैं। अगर मैंने नॉर्मल फंक्शन बनाया तो मुझे क्या, फाइल का नाम क्या, ऐप, वही फंक्शन के नाम रहेगा, और यहाँ पे रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट अच्छा रहता है बेसिकली देखने में। एक इसका मतलब क्या कि आप एक रैप कर रहे हो, ठीक है, और नहीं भी तो करोगे तो, अगर मैं सेव करूँगा तो VS कोड कर देगा, अगर सेव किया तो मल्टीपल रहेगा तो। लेकिन जब तक आपका एक है पेरेंट कंटेनर, ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो देखिए एरर आ गई, राइट, और यहाँ पे रोने लगेगा, आ गया ना लाल पीला। तो ये कहता है कि नहीं, दो बच्चे एक साथ मत आओ, कोई ना कोई इसका पापा होना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, ये डिव है, इसके अंदर मल्टीपल डिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो मैंने दिस इज़ माई कॉन्टेंट बोला, या दिस इज़ माई, सॉरी, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, H1 टैग लगा देता हूँ, दिस इज़ माई ऐप, ऐसे लिख दिया, ओके। और अब क्या है, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इसको एक्सपोर्ट नहीं करूँगा तो फिर इसका इंतज़ार कौन कर रहा है, ऐप जेएस कर रहा है, कहाँ पे, इंडेक्स डॉट जेएस में। सॉरी, इसका इंतज़ार कौन कर रहा है, कभी कभी कुछ भी बोल रहा, इसका इंतज़ार कौन कर रहा है, इंडेक्स डॉट जेएस कर रहा है, राइट, ऐप का। तो मुझे जब तक मैं एक्सपोर्ट नहीं करूँगा तब तक वो उसके घर पर जाएगा नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और ये ऑटोमेटिक टाइपिंग होती है, VS कोड को आदत हो गया है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे काम करने लगेगा, राइट, एरर गया। अब ये समझ में आ गया। अब ये जो JSX है, अगर लेट्स से मुझे उस पर क्लास अटैच करना है तो ऐप JS है, राइट, यहाँ पर देखिए ऐसा ऐप JS है यहाँ पे, ठीक है। एक काम करते हैं, कुछ बोलने से पहले मैं यहाँ पे माई ऐप क्लास ऐसे दे रहा, ठीक है, या ऐप क्लास सिंपल दे रहा, मेन क्लास एग्जांपल। ऐसे तो सही चीज़ नहीं है, क्लास नहीं लिखना चाहिए, एग्जांपल मैं दे रहा मेन दे रहा, मेन है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा, कुछ भी एग्जांपल कलर, सॉरी कलर मैंने दे दिया ग्रीन,
ठीक है। फॉन्ट वेट 400 पिक्सल कर दिया, सॉरी 400 दे दिया वेट। आप बोल्ड भी कर सकते हो, जो भी है। बेसिकली वेट इज जितना 400 के नॉर्मल होता है, 500 से थोड़ा थिक होने लगता है, और 400 से नीचे थिन होता है, ठीक है। अब बैकग्राउंड दे दीजिए, बैकग्राउंड छोड़िए, कलर दे, हाँ बैकग्राउंड छोड़िए, क्या ही देंगे। तो ये नॉर्मल मैंने सीसेस किया, ओके। अब मैं मेन करूँगा ना, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसको बुलाना पड़ेगा किसके, ऐप जेस के अंदर। तो मैं इंपोर्ट, अब यहाँ पे कुछ नाम नहीं, जावास्क्रिप्ट नहीं ना, तो मैं इंपोर्ट फ्रॉम ये सब नहीं करना। क्या, कहाँ से कर रहे हो बस बता दो। तो ये इसके अंदर को यहाँ पे क्या नाम है मेरा, ऐप, राइट। तो मैं क्या दूंगा, ऐप, ठीक है, .css, राइट। अब ये वर्क करना चाहिए, एरर तो नहीं दे रहा ना, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो, नहीं, सही है ना। अब मैं यहाँ पे क्लास भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लास लिखूँगा और लिखूँगा मेन, ये काम करेगा, रिफ्रेश, ये काम कर रहा है, राइट। लेकिन ये रिएक्ट रोने लगा, ये क्या बोल रहा है, डू यू मीन क्लास नेम, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि भैया ये JSX है, HTML नहीं है। तो थोड़ा सिंटेक्स चेंज रहेगा। क्लास क्योंकि रिजर्व वर्ड है, इन्होंने क्या यूज़ किया, क्लास नेम यूज़ किया, ठीक है। तो अब क्या, सेम, अब कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। रिफ्रेश करने दीजिए, राइट। अब कोई एरर नहीं दिया और काम कर रहा है, फैंटास्टिक। इसका मतलब सब चीज़ सही है। अब एक और चीज़ है, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो मुझे फाइल दिख जाएगी, राइट, मेरी। अगर मैं bundle.js में जाऊँ और मैं सर्च करूँ Ctrl+F करके, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, और देखिए यहाँ पे इंपोर्ट बेसिकली हो रहा है, सारा चीज़ एट द एंड JSX में ही दिखता है। और मैं यहाँ पे ऐप करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए मुझे दिख नहीं रहा कुछ, नीचे दिखेगा, और यहाँ पे देखिए। सो ये क्या है, मेरा फंक्शन है, ओके। ये फंक्शन है ऐप, इसके अंदर जो भी लिखा है JSX लिखा, आप देख रहे हो JSX फाइल नेम, ये वो कॉलम, एट द एंड ये ऐसे दिखता है। आप ऐसे लिखना नहीं चाहोगे, राइट। ये कौन करता है, रिएक्ट इसको संभाल लेता है, और एट द एंड जो भी आप यूज़र फ्रेंडली कोड लिख रहे हो, राइट, जो रीडेबल हो, इसको JSX एट द एंड ऐसे कन्वर्ट करता है ताकि यहाँ पे रन हो। तो JSX तो बेसिकली रिएक्ट कन्वर्ट करता है इनटू से इसको इनटू JSX, ठीक है। जो भी आप JSX लिख रहे हो, एट द एंड ये जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए रिएक्ट में आप जो भी लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है, यहाँ पर। अब ये जो चीज़ है, सो एट द एंड क्या हो रहा है, जो भी आप JSX लिख रहे हैं, जो HTML टाइप का सिंटेक्स है, रिएक्ट क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है जावास्क्रिप्ट में ताकि ब्राउज़र को समझ में आए, राइट। तो इसीलिए एक कैसे कौन कौन कर रहा है, जो भी हमने पैकेज डिपेंडेंसी डाउनलोड की थी, यहाँ पर ये सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं अभी हमारे साथ, ओके। यहाँ पे सॉरी गलत बता रहा, यहाँ पे रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, राइट। रिएक्ट को JSX सिंटेक्स पता है, रिएक्ट डॉम के साथ इंटरेक्ट करता है, राइट। रिएक्ट डॉम क्या है, ग्लू है, या फिर आप बोल सकते हो मीडिएटर है, या चिपका हुआ च्युइंगम है, किसके बीच में, रिएक्ट के बीच में, और रिएक्ट और सॉरी क्या, और ब्राउज़र डॉम के बीच में, ठीक है। यानी कि रिएक्ट इसके सहारे ब्राउज़र का डॉम से बात करता है, जो भी काम हो, राइट। ये अपने पिछले में देखा था। रिएक्ट स्क्रिप्ट बेसिकली क्या, जो भी आपका NPM स्टार्ट कर रहे हो और जो भी कंपाइलेशन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ये सब इसका काम है। आपका JSX टू कन्वर्ट कर रहा है किस में, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में, और जिसको ब्राउज़र ऐसे समझ पा रहा है। यहाँ पे कोई भी JSX नहीं दिख रही, राइट, HTML टाइप का, सब जावास्क्रिप्ट दिख रहे हैं। तो एट द एंड यही हो रहा है। अब एक काम करते हैं, एक लेवल पीछे जाते हैं, हम यहाँ पे JSX लिख रहे हैं, लेट्स सी कि रिएक्ट इसको कैसे JSX में कन्वर्ट कर रहा है। एक लेवल पीछे जाके देखेंगे, एग्जैक्टली हम ये नहीं लिखने वाले, ज़्यादा हो जाएगा। हम काम करते हैं, जैसे रिएक्ट करता है इस चीज़ को ट्रीट, वैसे लिखते हैं, ओके। तो आप तैयार है, तुम शुरू करें। कभी भी एक चीज़ देखिए, रिटर्न के बाद ऐसे एंटर मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये है कि रिटर्न आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने ऑलरेडी एक इंटरव्यू वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, है ना, पुराने वाले में, जिसमें यहाँ पे सेमीकोलन ऑटोमेटिक लग जाता है और इसको एज अ न्यू लाइन ट्रीट होता है। आप यहीं से रिटर्न हो रहे हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं, राइट। इवन आप नहीं लगाओ सेमीकोलन तो भी आप देख रहे हो एरर दे रहा है, और मैं सेव करूँगा तो ये हटा देगा, राइट। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा, आपको हमेशा रिटर्न के जस्ट बाद ही ब्रैकेट ओपन करना है, ओके। की पॉइंट था। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे जैसे रिएक्ट कर रहा है वैसे करना है। तो रिएक्ट के पास एक मेथड है, जैसे डॉक्यूमेंट है ना, होता है, राइट, डॉक्यूमेंट होता है, डॉट क्रिएट एलिमेंट होता है, ऐसे करके। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, रिएक्ट के ऊपर मेथड्स हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसको इंटरफेस बोल सकते हैं एक तरह से, राइट। ये क्या, रिएक्ट एलिमेंट क्या बोलता है कि मुझे बताओ क्या क्रिएट करना है। तो मैंने बोला डिव करना है, ठीक है। उसके बाद पूछना है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, आई मीन टू से। तो मैं बोला एट्रीब्यूट है क्लास नेम, और इसका वैल्यू है क्या, मेन, ठीक है।
अब ये पूछ रहा है कि ओके इसके बाद आप और भी लिखते जा सकते हो कॉमा देके, राइट। इसके बाद मतलब कि बेसिकली ये बोल रहा है कि क्या बाकी जो चीज़ आने वाला है इसके अंदर है। मैं बोला हाँ, तो बोल रहा है लिखो इसके बाद, तो मैंने लिखा, ठीक है। अब इसके बाद क्या, डिव का हो गया, राइट। अब अगर मैं ब्राउज़र पे जाके देखूंगा तो आप देखिए क्या क्रिएट हुआ होगा, एक डिव बन गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जूम करता हूँ, आप देखिए डिव बन गई। इसके अंदर अपने को क्या लिखना है, बाकी का एक और डिव, राइट, ये डिव। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एंटर कर देते हैं। यहाँ पे फिर से एक डिव क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, राइट, क्योंकि अब हम इस वाले डिव को क्रिएट कर रहे हैं लाइन नंबर 10 पे जो है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डिव, नॉर्मली मैंने लिखा डिव। क्या इसका कोई एट्रीब्यूट है, नहीं है, राइट, कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को खाली छोड़ दूंगा, राइट। यहाँ पे की वैल्यू पेयर में आता है, ये की है, ये वैल्यू है, राइट, क्योंकि एट द एंड हम इसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो अब इस JSX को रिएक्ट कैसे पढ़ता है ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा, इसके बाद जो आ रहा है चाइल्ड एलिमेंट आ रही है, तो इसके बाद चाइल्ड है मेरा, H1 चाइल्ड है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंटर कर देता हूँ। मुझे फिर से करना पड़ेगा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, H1, ठीक है। इसके बाद आता है इसका प्रॉप्स, यानी कोई भी एट्रीब्यूट है, नहीं है। इसके बाद आता है इसका कंटेंट, तो मैं क्या लिख रहा, दिस इज़ माई ऐप। अब देखते हैं कि रियल में ऐसा काम कर रहा है कि नहीं। सेव एंड रिफ्रेश। सो ये देखिए रिफ्रेश किया, अभी भी आप देख रहे हैं यही ऐसे ही काम कर एक्जैक्टली, राइट। यानी कि जो ये हम लिख रहे हैं एट देन रिएक्ट इसको ऐसे क्रिएट करता है, ठीक है, और फिर बाद में कंपाइल होकर अपने को ऐसे दिखता है जो हम देख रहे थे, ये, राइट। ये चीज़ ये बंडल होने के बाद दिखता है सब चीज़। तो एट द एंड ये क्या, रिएक्ट जो भी आप लिख रहे हो ऐसे JSX को, ये ऐसे पढ़ता है ना। तो ये अल्टरनेट सिंटेक्स है। आप ये बेसिकली कैसा, आप डिक्लेरेटिव नहीं है, ये डिक्लेरेटिव है, ये इम्पेरेटिव है। क्यों, क्योंकि आप बता रहे हो कि आपको क्या करना है, एलिमेंट क्रिएट करो, फिर से ये ओ, फिर से आप इसका कंटेंट ऐड करो। यहाँ पे कैसा है कि ये चीज़ थोड़ा ईजी है, राइट। आई मीन ये एग्जैक्टली इम्पेरेटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको इसमें स्टेप गाइड करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे जो चाहिए बता दिए कि भैया मुझको डिव देखना है, तो आपने लिख दिया, देख लिया, राइट। आप ये तो नहीं बोले ना कि क्रिएट करो डिव, है ना, उसके अंदर क्लास नेम ऐड करो। मैंने बोला मुझको ऐसा स्क्रीन पे देखना है, मैंने ऐड कर दिया। तो इसलिए ये ईजियर सिंटेक्स है, फ्रेंडली है, और इसको JSX बोलते हैं। एट द एंड इसको ऐसे क्रिएट करता है, ये जो हम लिख रहे हैं रिएक्ट इसको ऐसे पढ़ता है। तो हमने नॉर्मल अपना ऐप कॉम्पोनेंट बनाया पहले वाले को हटाकर। लेट्स से मुझे और भी कॉम्पोनेंट ऐड करना है, ठीक है, या फिर लेट्स से मुझे कुछ बनाना है। तो मैंने क्या किया, इसको हटाया, या फिर इसको कमेंट आउट कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे div डॉट मेन करके मैं अगर टैब लिखूँगा तो ऐसे क्लास अटैच हो जाता है, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास मेन क्लास है, इसको रहने देते हैं अभी के लिए, और इसको ब्लैंक रख देते हैं। div मेन में मुझे कुछ ऐसा दिखाना है, एग्जांपल के लिए ऐसे है कि मुझको कुछ प्रोफाइल पिक्चर दिखाना है यहाँ पे, और उसके बाद क्या करना है, उसका नाम और ऐसे इन्फॉर्मेशन दिखानी है, ठीक है, ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक div ले रहा, और इसको ले रहा, लेट से मेरा ये कार्ड है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या रहना चाहिए, एक प्रोफाइल रहेगा, ठीक है। ये इसको बोलते हैं अवतार, राइट, ये अवतार वाली रहेगी। और फिर इसके अंदर मतलब इमेज रहेगा यूज़र का जो भी है, और div डॉट अवतार इन्फो, ठीक है, इन्फो मैंने ऐसे बनाया। अब ये बेसिकली देखते, अभी तो कुछ दिखेगा नहीं। लेट्स से मैं इमेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इमेज SRC, और यहाँ पे कोई इमेज ऐड करनी है। और यहाँ पे कैसा आना चाहिए, यहाँ पे नेम और ऐसा आना चाहिए। एग्जांपल मैंने H3 टैग लिया, तो यहाँ पे लिख रहा है रोहित शर्मा, और अगर मैंने ऐसे लिखा, सॉरी H3 लिखा, यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, नेम ऐसे करके, एज लिखता हूँ 90, LQ लिख दिया, पता नहीं, बट कुछ ऐसा सोच नहीं रहा था मैं, 90, और फिर H3 में लिखता हूँ, ऐसे अभी के लिए दिखा रहा है सिटी पुणे, ठीक है, एग्जाम्पल। अब ये कैसा दिखेगा, बकवास दिखेगा, पता है, ऐसे दिख रहा है, प्रोफाइल पिक्चर है नहीं। लेट्स से एक प्रोफाइल पिक्चर उठाते हैं किसी का, तो यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेता हूँ प्रोफाइल पिक्चर रॉयल्टी फ्री, ताकि कोई बोल ना दे कि मेरा है तेरा है, ठीक है। तो इतने सारे आ रहे हैं, मैं इमेज में जाता हूँ, बहुत लोग हंस रहे हैं, उन्हीं का उठाते हैं। ये ज़्यादा हंस रहा है, ये ठीक ठाक लग रही है, पिक्सल आर्ट को सब उधर क्यों देख रहे हो, पता नहीं क्या उधर भाई, सब उधर ही देख रहे हैं यार। हाँ ये इधर देखा है, ठीक है, इसको ही उठाते हैं, ये खुश है लेकिन ठीक है, इसको ही उठाते हैं, इसका इमेज कॉपी कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए इसका मैं क्या करूँगा, ओपन इमेज या फिर कॉपी इमेज एड्रेस, ओपन इमेज इन अनदर टाइप करता हूँ,
और यहाँ पे ऐड हो गया। लंबा सा नाम है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर अल्ट कर देता हूँ प्रोफाइल पिक्चर। और ये क्या बोल रहा है, रिडंडेंट अल्ट एट्रीब्यूट प्रोफाइल पिक्चर, फ़ोटो और पिक्चर, ओके। प्रोफाइल मेरे दोस्त का, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। यहाँ पे पिक्चर ये बोल रहा है कि ऑलरेडी उसको पता है यूज़र को ये पिक्चर ही देख रहा है, तो पिक्चर क्यों लिख रहे हो, कुछ अलग लिखो। तो देखिए ऐसे दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, इस पर मैं एक क्लास अटैच करता हूँ, इसका अवतार फ़ोटो देते हैं, ठीक है, अवतार पिक, ओके। मैंने यहाँ पे index.css में css पेस्ट किया और फिर मैंने यहाँ पे ये पेस्ट किया app.css। ये css में अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप भी यूज़ कर सकते। और अगर आप साइड बाय साइड करना चाहते हैं तो मैंने इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया डिस्क्राइब करने में, क्योंकि बेसिकली कैसा है कि इस पर अपना ज़्यादा टाइम जाएगा, फिर हम रिएक्ट पे फोकस नहीं कर पाएंगे, इसलिए। तो यहाँ पे अब ये काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं अगर क्या करूँगा, अगर मैं ऐप जेएस को जाकर, लेट्स से मुझे मल्टीपल चाहिए, ठीक है, तो मैं ये कार्ड मेरे पास, राइट, ये कार्ड है जो कंटेंट है इसके अंदर मुझे आ रही है ना, ये कार्ड। मैं क्या करूँगा, इसको रेप्लिकेट करूँगा, मुझे और चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट किया 3 बार, तो अब मेरा क्या आएगा, 3 बार दिख रही है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि कोड रिपीट हो रहा है, यानी कि हम कौन सा प्रिंसिपल ब्रेक कर रहे हैं, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ का। और हम बेसिकली कैसा क्या कर रहे हैं, हम रीयूजेबल भी नहीं बना रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो कार्ड है रीयूज़ होएगा, राइट। एक कार्ड है जो रीयूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको क्यों ना सेपरेट कर दें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा एक कार्ड डॉट जेएस नाम का फाइल बना देंगे, ओके। और एक काम करते हैं, हम इसको कॉम्पोनेंट में मूव करते हैं। हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट नाम का फाइल बनाते हैं, कैपिटल सी से कर लेते हैं, COMPONT। सो कॉम्पोनेंट्स के अंदर मेरा कॉम्पोनेंट्स रहेगा, और मैं क्या कर रहा है, इस कार्ड जेएस को यहाँ मूव करूँगा, ठीक है। इसी के अंदर मैं बनाने वाला, बाकी सब बाहर रहेंगे, राइट। अब बेसिकली मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मेरे पास जितने भी मल्टीपल रिपीट कर, राइट, एक ही चीज़ है ना, बस नाम चेंज हो सकता है। तो मैं क्यों ना इसके लिए एक अलग कॉम्पोनेंट बनाऊँ, ताकि ये मेरा कोड जो इतना लंबा हो रहा है, राइट, अपना मेन एम क्या है, कंपोनेंट को डिवाइड करके मल्टीपल कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, या फिर जो भी है अपना कोड को ब्रेक करके मल्टीपल पीसेस में करना। तो कार्ड जेएस में बेसिकली मेरा फाइल का नाम है कार्ड जेएस, तो मेरा जो फंक्शन होगा उसका नाम क्या होगा, कार्ड, ओके। स्पेलिंग सही से लिखना पड़ेगा, 6 बार में 1 बार लिखा मैंने। सो ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है। एक्सपोर्ट कैसे करूँगा, डिफ़ॉल्ट कार्ड, राइट, हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ रिटर्न करूँगा, जो रिटर्न करूँगा वही दिखेगा, है ना, स्क्रीन पर। तो रिटर्न करेंगे। देखिए वैसे तो मैं नॉर्मल फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्स्ट कार्ड वेरिएबल पे फंक्शन असाइन होगा, राइट, और एक्सप्रेशन है, और आप क्या कर रहे हो, इधर रिटर्न कर रहे हो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न। तो लेट्स से मुझे कुछ भी रिटर्न करना है, अगर मैंने H2 रिटर्न कर रहा, हेलो दिस इज़ फ्रॉम कार्ड, ठीक है। तो अब ये मेरा फंक्शन बन गया, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये जब एक्सपोर्ट करता हूँ तो बाहर की दुनिया में ये विजिबल है, बाहर वाले इसको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, मेरा कहाँ पे, ऐप जेएस के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऐप जेएस के अंदर लेट्स से यहाँ मेन के बाद अगर मैं कुछ भी लिखूँ, उसको बुलाने के लिए कौन सा यूज़ करना पड़ता है, जो भी फंक्शन है, राइट, ये फंक्शन का नाम, इसको एज ए HTML लिखते हैं। जैसे अपना मान लीजिए एग्जांपल के लिए ऐसा मानिए कि अपने पास एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, और आप बेसिकली आप BR टैग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, राइट, BR, राइट। ऑटो से इमेज टैग कैसे लिखते हैं, IMG, राइट, और इसके बाद आप बंद कर देते हैं। तो ऐसा मानिए कि आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, BR के लिए, ओके। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आप रिटर्न कर रहे हो बेसिकली लाइन। अब आप इसको कॉल कैसे करोगे, ऐसे करोगे, राइट, BR स्लैश, राइट, ऐसे कॉल करोगे, है ना, ये BR फंक्शन को। और सेल्फ, क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग है, राइट, तो आप ऐसे कॉल करते हो। इवन HR है ना, HR टैग पता है ना, इस क्या करता है, एक लाइन ऐड करता है। तो बेसिकली इसको भी कैसे कॉल करोगे, लेट्स से HR फंक्शन है तो आप ऐसे कॉल कर रहे हो, राइट। मतलब ऐसे रियल में नहीं हो रहा, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा मानिए कि जो आपका BR टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज़ करते हो, इन द सेंस कि ऐसा अगर फील हो कि ये क्या, तो हम कैसे अगर याद रख सकते हैं कि यानी कि ये बेसिकली कॉम्पोनेंट है ना। जब भी आपको ऐसा कोई दिखे सेल्फ क्लोजिंग टैग में रिएक्ट में, राइट, और अगर कस्टम नाम है तो आप सोचिए कॉम्पोनेंट है, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको बाहर बुलाऊँगा। तो बाहर बुलाने का तरीका कैसा है, HTML सिंटेक्स। तो मैं ऐप.js के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट क्या, कार्ड फ्रॉम, कहाँ से, फॉर्म लिख दिया गलती से, एक पीछे जाना पड़ेगा, कंपोनेंट, राइट, उसके अंदर कार्ड, राइट। JS यूज़ नहीं करनी है अपने को, सिर्फ कार्ड लिखना है जो नाम है। और मैं यहाँ पे क्या HTML सिंटेक्स यूज़ करूँगा, कैसे, ऐसे, राइट, सॉरी ऐसे। और ये सेल्फ क्लोजिंग है, अपने से बंद होता है। और कौन सा टैग है, यहाँ पे टैग नहीं किया, अपना फंक्शन है, कंपोनेंट है। तो जैसे ही मैं ये करूँगा, ये देखिए है ना, हेलो दिस इज़ फ्रॉम कार्ड, ये काम करने लगा, राइट। ऐसे करके मैं जितने बार करूँगा उतने बार ये दिखेगा। तो बेसिकली हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, है ना। ये बेसिकली अगर आपको याद होगा, ये BR टैग, ये कितने, अगर आप ये देखोगे क्या दिखेगा इधर, ब्रेक। अगर मैं HR कर दूँ तो ये भी सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है ना। तो अपना सिंटेक्स जो है कैसा है, HTML टाइप का है। अगर मैं ये देखूँ बेसिकली HR करूँ तो मुझे क्या दिख रही है, एक HR टैग रहेगी। और मैं मल्टीपल करूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे A लिख दिया, अब फिर मैं यहाँ पे HR टैग फिर से यूज़ करूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली मुझे एक लाइन दिखेगी, ये देखिए, रिफ़्रेश, है ना, ये वाली, ये छोटी सी दिख रही है क्योंकि इसका, ये देखिए है ना, ये HR टैग, ये HR टैग। तो बेसिकली सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और बाय द वे हम जो फंक्शन लिख रहे हो क्या है, हम जो इधर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये जो भी ये कार्ड करके एट द एंड क्या प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पे, हेलो दिस इज़। आपको कहीं पे कार्ड दिख रहा है, नहीं, ये हमारे लिए, राइट। एट द एंड हम जो इस फंक्शन के अंदर रिटर्न कर रहे हैं, अगर हम राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करेंगे इस पर, तो इस पर आ जाएंगे हम, इस फंक्शन कंपोनेंट पे। आप जो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, वही एट द एंड दिखता है, राइट। बिल्कुल ऐसा है कि फंक्शन आपने कॉल किया है ना, एक T फंक्शन है, और ये जो रिटर्न कर रहा है, अगर ये रिटर्न कर रहा है नॉर्मल RET, और रिटर्न कर रहा है नॉर्मल H2 एलिमेंट, है ना, ऐसे करके हेलो, है ना। तो आप बेसिकली सिंटेक्स रॉन्ग हो गया, आप अगर T कॉल करोगे तो क्या यही आएगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसे कॉल नहीं करते रिएक्ट में ऐसे कॉल करते हैं, ठीक है, यही डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम बेसिकली हम कॉल कर रहे हैं और वही प्रिंट हो रहा है उधर। तो अब हम रीयूजेबल कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कार्ड के अंदर मुझे मूव करना है क्या, ये चीज़। तो मैं क्या करूँगा, ये जो कार्ड है ना, ये चीज़ मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, और इसके अंदर जो H2 एलिमेंट है रिप्लेस कर दूँगा इससे, राइट। अब मैं यहाँ पे ऐप.js के अंदर जाऊँगा, नीचे के सारी चीज़ हटा दूँगा, ऊपर की भी हटा दूँगा, एग्जाम्पल के लिए बताया था। अब मैं अगर फॉर्मेट कर देता हूँ तो मुझे कैसे दिख रही है, कार्ड दिख रही है, राइट, है ना। और अब ये रीयूज़ कर सकता हूँ, कैसे रीयूज़ कर सकता हूँ, जितने बार भी करो उतने बार ही दिखेगा, और मेरा कोड कितना स्लिम हो गया, राइट। अब इसी चीज़ को अगर आपको ऐसे करना होता तो क्या करते, अगर J6 भी ऐसे ही काम करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और इसको अनकमेंट करते हैं। अब मेरे पास लेट्स से मेन के अंदर कार्ड है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये बाकी हटा दूँगा, ठीक है, राइट। इसके अंदर मेरा क्या है, यहाँ पर ये कंटेंट क्या है, कार्ड है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। तो क्या करूँगा, रिएक्ट डॉट, क्योंकि एक एलिमेंट क्रिएट हो गई इसके लिए, मेन के लिए। अब हम क्या करेंगे, दूसरे ये नेक्स्ट इसके अंदर है पेरेंट, तो मैं क्या कर रहा, कॉमा देकर, जैसा हमने पढ़ा, पहला होता है जो नाम क्रिएट करना है, दूसरा क्या होता है जो प्रॉपर्टीज़ देनी है, जिससे इसका एट्रीब्यूट है क्लास नेम और इसका वैल्यू मेन है। उसके बाद फिर आपका अंदर का चाइल्ड का कॉमा देकर, आप जितने चाइल्ड उतना दे सकते हो। अगर एडजेसेंट है एक के बाद एक है तो ऐसे कॉमा दे के ही बना सकते हो, एक के अंदर एक है तो रिएक्ट पहले आउटर वाला बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या बना रहा, ये वाला रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अगर मैं करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे मेरा कस्टम फंक्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा कार्ड दे सकता हूँ, कार्ड, ओके। और मैं यहाँ कुछ पास नहीं कर रहा, तो मैं क्या इसको ब्लैंक छोड़ दूँगा। अब मैं अगर ये देखूँगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ से आ रही है, यहाँ पे ये आ रही है, और बेसिकली कोई बंद हो रहा है क्या, ठीक है, ये गलती से ऐसा हो गया था, अब सही है, ओके। तो मैं इसको डिवाइड करूँ लाइन पे, तो ये ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये, और ये ऐसे दिखेगा, ओके। अब मैं अगर ये देखूँ तो देखिए अभी भी काम कर रहा है रिफ्रेश। तो बाय द वे हमने कैसे किया, यूजिंग ये हमने बेसिकली J6 डायरेक्टली यूज़ करके ना किया, हम यहाँ पे उसको क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ये J6 दिख रहा है वैसे हम रिएक्ट यूज़ करके क्रिएट कर रहे हैं इस एलिमेंट को, राइट। ऐसे जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये ऐसे बन जाता है, ठीक है, क्लियर। और बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे रिएक्ट यूज़ करने की ज़रूरत ही पड़े, ये पुराने एप्लीकेशन में होता था इसलिए मैं यूज़ कर रहा, लेकिन अभी के लिए आप जैसा यूज़ कर रहे हो तो ये करना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि मैं रिएक्ट यूज़ कर रहा। लेकिन अगर मैं ये कमेंट कर दूँ, ठीक है, ओनली मैं JS6 यूज़ करूँ तो ये काम करेगा। ये देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ ये यूज़ कर रहा, मैंने इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कमेंट कर दिया और रिफ्रेश, अभी भी ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे रिएक्ट स्मार्ट हो गया, अब उसको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं JSX यूज़ कर रहा हूँ और उसको कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे मैं जो कर रहा ये रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट यूज़ कर रहा डॉट क्रिएट एलिमेंट, तो एटलीस्ट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगी, ये वाली रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब इस JSX के लिए नहीं यूज़ करने की ज़रूरत है, पहले के टाइम में इंपोर्ट करते थे हर जगह, इसलिए मैं यहाँ पर भी क्या कर रहा इंपोर्ट कर रहा। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो भी ये काम करेगा, लेकिन हम इसको रहने देते हैं क्योंकि पहले के टाइम में, पहले प्रीवियस वर्जन में हम यूज़ करते आए थे, तो कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये दिखाने के लिए था, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और ये फिर भी काम करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में, कि कैसे हम डेटा पास करेंगे। ये कैसा स्टैटिक है ना, मैं इवन रिपीट भी कर दूँ तो डायनेमिक नहीं जा रहा, राइट। सो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।